मोदी जी कह रहे हैं कि देश की जनता जो है वो ईश्वर का रूप है, तो अब मैं उनका पुजारी हूँ, तो लग रहा है पुजारी का एक रोल वो अच्छे से निभा पा रहे हैं। बिल्कुल भ्रष्ट पुजारी, पाखंडी पुजारी, साफ बात है। जनता हमेशा ईश्वर का रूप होती है, जनता के लिए हमें मानते हैं, जनता ईश्वर है। लोकतंत्र में जनता ईश्वर है, सीधी सी बात है। लोकतंत्र में जनता ईश्वर है, तो लेकिन उसके जो पुजारी हैं फिलहाल वो महाभ्रष्ट पुजारी हैं, झूठे पुजारी हैं, फेकू पुजारी हैं। आप इंटरनेट पे डालो फेकू, सबसे पहले नाम निकल के आपके सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन है फेकू। आप सबसे बड़ा झूठा डाल के देखोगे तो एक ही नाम निकल के आएगा। आप कुछ भी हर चीज़ में आप और क्या क्या बोले, हम इनकी तारीफ करनी इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती। बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, काम पसंद आ रहा है? मोदी जी का काम करा होता उन्होंने, जब भी तो पसंद आता। काम तो करा ही नहीं उन्होंने, काम नहीं करे वो। काम वो वाला करा ना, इससे हमें लड़ा है, उससे हमें लड़ा है। आपस में देखो सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए इस सरकार में। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए, हम सब एक साथ रहे, एक साथ बोले, किसी के अगेंस्ट बोले। लेकिन आज क्या कोई किसी का अगेंस्ट बोल रहा है, कोई किसी का अगेंस्ट बोल, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देश में तो सबको एक साथ मिलकर किसी के खिलाफ बोलना चाहिए। जो अभी पावर में है सरकार हमारी, वो कुछ नहीं कर रही है, जब भी तो उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे ना। लेकिन लोग कह रहे कि अगेंस्ट खड़े ही मत हो। जब कुछ गलत है तो जब भी चेंजिंग करता है इंसान। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तुमने करा है तो आप चेंज करोगे ना। तो वही हम चाहते हैं कि हमारे देश में कुछ अच्छा इन्होंने करा नहीं, रोजगार इन्होंने दिया नहीं, स्वास्थ्य के लिए इन्होंने कुछ करा नहीं। टैक्स स्वास्थ्य में इनका सबसे ज्यादा इन्होंने 18% कर रखा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे हमारा देश कहाँ से बढ़ेगा। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं 10 साल में हमने इतना काम किया है, देश का इतना विकास कर दिया है, अर्थव्यवस्था सुधार दी। अर्थव्यवस्था अगर सुधर जाती तो फिर तो वो नेट पे भी दिखता ना, हमें न्यूज़ वाले भी दिखाते कि अर्थव्यवस्था तो हमारी डाउन हो गई ना सरकार में। तो ये तो झूठी बात है। अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी है तो ये 205 लाख करोड़ कर्जा कहाँ से हो गया हम पे? अरे वो तो झूठ है। जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़ गई है, हर चीज में हम आगे जा रहे हैं, तो ये कर्जा कहाँ से हो रहा है? हम पे समझ नहीं आ रही है। 70 साल या 54 साल के अंदर हम पे 55 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ इन 10 साल के अंदर। वो 70 साल में हुआ, ये 2 साल में कर दिया उन्होंने 150 करोड़। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमें ना चाहिए कि भैया कर्जा लियो जाओ, अपना घर टाइल पत्थर का बनाओ जाओ, उसकी वजह से हमें चुकाना ही नहीं है। अब हम चुकाएंगे कैसे? इसे भी लेंगे, तू भी साले पी यहाँ पे और तू भी पी यहाँ पे, दे मेहनत कर करके ये हाल कर दिया हमारा जबरदस्ती। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या आपका कहना है? कह रहे महंगाई पे नियंत्रण कर रखा है किसने? भाजपा सरकार ने। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने महंगाई पे नियंत्रण कर रखा है। जब 2014 में बने थे, आप पेट्रोल कितना डलवाते थे गाड़ी में, अपने स्कूटी में या बड़ी गाड़ी में कितना डलवाते थे आप? दाम बढ़ गए हर चीज। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी तो जनता ही हो ना। अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, आप भी तो जनता हो। कितने डलवाते थे आप? 60, 70, 60, 58। आज कितने का? 90, 100 का। तो ये तो आपको खुद बताना चाहिए ना कि रेट बढ़ गए। आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, तो आप तो ये खुद बोलो वो झूठ कह रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका, क्योंकि मोदी जी की बातें कुछ और है। तो वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ झूठ ही बोलते हैं वो। 15 लाख रुपए आएंगे, विकास होगा, महंगाई गिरेगी, और गैस के दाम कम होंगे। देख लो सारी चीजें झूठे हैं। आप जितनी चीजें मैंने बताई वो एक चीज आप बता दो कि सच है तो फिर मोदी जी ये कैसे बोल रहे हैं कि जनता लोग बिलीव क्यों कर रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं? शौचालय को काम बताओ। एक सेकंड, जनता बिलीव क्यों कर रही है कि वो इस बार भी सच कह रहे हैं? इस बार भी बिलीव क्यों कर रही है जनता? मुझे चेंज नहीं का, प्रधानमंत्री चेंज होते हैं ना, अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो चेंज होते। तो लोग यही तो, अगर वो काम करते तो लोग चेंज नहीं करते। अब लोग इसलिए उसके अगेंस्ट इसलिए खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने काम कुछ नहीं करा, वो सिर्फ झूठ बोल के सत्ता हासिल करते हैं, और जो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर ये इस बार भी अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ये हमारे जो बोलने के राइट्स है, जो आप माइक लेके खड़े हो ना हमारे सामने, ना हम बोल पाएंगे और ना आप माइक लेके खड़े हो पाओगे। आपसे भी राइट्स खत्म होंगे। आप ये मत सोचो आपके राइट्स खत्म नहीं होंगे, आपके भी बहुत सारे राइट्स खत्म होंगे। अच्छा, तो क्या लगता है किन मुद्दों पे इस बार वोट डालने वाले? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो देखो महंगाई है, और जो हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग अभी बेरोजगार घूम रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी का नारा कितना बेहतरीन है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कितना बढ़िया नारा है। और उसी पढ़ाई को इतनी महंगी कर दी। फ्री पढ़ाई करो। यूनिवर्सिटी जब बनी है, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी बन गया, यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी बन चुकी है उनके कहने से। तो उन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है। झूठी सुन तो लो, फ्री पढ़ाई कराओ हमने।
जब बेटियों से इतना लगाव है उन्हें कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उनको फ्री शिक्षा करो। सबसे पहले तो फ्री शिक्षा करो, सबसे ज्यादा GST लगी किताबों पे, ये तो देखो सबसे पहले कैसे बच्चा पढ़ लेगा। और हमारी सरकार है दिल्ली में, केजरीवाल की सरकार है, हम दिल्ली में रहते ना, हमने उन्हें वोट देके मुख्यमंत्री बनाया, जो उन्होंने बोला उन्होंने कराना। बेटियों के लिए इन्होंने बेटी का मुद्दा उठाया। देखो आप भी लड़की हो, आपकी मॉम, आपके रिलेशन में बहुत सारी लेडीज़ हैं, क्या आप कोई सी भी हमारे बस में बैठते आपको पैसे लगते हैं? तो बेटियों के लिए उन्होंने कुछ अच्छा करा ना, गलियों में स्ट्रीट लाइट लगाई। लड़के तो कभी भी घूमने कितने बजे भी चले जाते हैं। बेरोजगारी का घट गई, अपने मुंह से वे कह रहे हैं, जो अपने मुंह से कह रहा हो प्रधानमंत्री की हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि 80 करोड़ लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं, जो उन्हें 5 किलो राशन की जरूरत पड़ रही है। हमें 5 किलो राशन मत दो, हमें काम दो ना। क्या कहना है महंगाई को? ये जो ही महंगाई की बात कर रहे थे, तो मैं एक चीज़ मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी जो चश्मा 2014 से पहले लगा के बैठते थे और महंगाई पे सवाल करते थे, मोदी जी का वो वाला चश्मा कहीं गुम तो नहीं हो गया? मैं मोदी जी से पूछ रहा हूँ कि वही चश्मा आप लगा के देखते थे कि यार इतनी महंगाई हो गई, आप सरकार से इतने सवाल करते थे कि इतनी महंगाई क्यों है, तो यार अब भी वही चश्मा लगा के देखो कितनी महंगाई है। और रही बात हमने युवाओं की बेरोजगारी को देखते हुए मैंने 4 लाइन लिखा था कि रोने की सजा है न रुलाने की सजा है, रोने की सजा है न रुलाने की सजा है, ये दर्द गलत वोट देने की सजा है। और सुना है कि शहरों में रोजगार ढूंढ रहे हो, सुना है कि शहरों में रोजगार ढूंढ रहे हो, ये एक अनपढ़ को सरकार बनाने की सजा है। तो बिल्कुल अगर हम बेरोजगार हैं तो जाहिर सी बात है यार हम पढ़े लिखे को लाएंगे। उम्मीद करूंगा कि पढ़े लिखे की जो समस्या है ना, वो एक पढ़ा लिखा ही अच्छे से फिल कर सकता है। जो उस जगह से जो जूझ के निकलता है ना, जो हम पढ़े हैं ना, तो हमें पता होगा कि कितनी मेहनत करके हम पढ़े हैं। तो हमने एक शिक्षित स्टूडेंट का जो है, हम उसकी तकलीफ को समझेंगे कि उसे चाहिए क्या। तो पढ़े लिखे को ही एक पढ़ा लिखा ही समझ सकता है, अनपढ़ से हम ये उम्मीद बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जी, जनता जान रही है, युवाओं की परेशानी को समझ नहीं पा रहे हैं, गरीबों की बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि मोदी जी जो परेशानी जनता की 2014 से पहले जो चश्मा लगा के देख रहे थे, वो चश्मा लगता है मोदी जी का कहीं गुम हो गया है और उनके लीडरों का भी गुम हो गया है, वो मिल नहीं रहा है। इसकी वजह से उनको अब ना महंगाई दिख रही ना बेरोजगारी दिख रही। तो जाहिर सी बात है जी, अब जनता मूड अपना बना चुकी है और उम्मीद है कि जनता जवाब इस बार बातों से नहीं वोटों से देगी, वोट को हथियार बना के यूज करेगी और अच्छे से जवाब देगी जनता। कांग्रेस ने कमजोर किया सनातन को, हिंदुओं को कमजोर किया, अब वो चलने वाला नहीं है। तो हिंदू नहीं, अब जागा है हिंदू, अब जागा है तो परेशानी हो रही है कांग्रेस को, मिट्टी में मिल जाएगा। क्या होता था हिंदू? आपको भी पता है क्या होती थी कांग्रेस राज में, क्या होती थी? कश्मीर में सेनाओं को गर्दन काट के लेके जाता था, बैठे रहते थे। यूपी में सड़कों पे नमाज पढ़े जाते थे, दिल्ली में पढ़े। अब हो रही है नमाज, कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है? कमर ऊपर कहाँ पर छत कि पहले कश्मीरों में सैनिकों की गर्दन काट के ले जाते थे, उस समय हिंदुओं को वो सम्मान नहीं मिलता। ये तो बेकार की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कांग्रेस राज में तो बड़े कश्मीर की बात हम अगर करें तो कश्मीर में अभी भी हालात बेकाबू ही हैं। जैसे बार बार दावा कराया जाता था कि कश्मीर के हालात काबू में आ चुके हैं, हालत वही थी जैसी थी। पीछे मनोज पांडे जी का बयान बकायदा आया था। और अभी तो पिछले हफ्ते की घटना है, पुंछ और राजौरी में जो 2 सैनिक हमारे शहीद हुए, हमला हुआ ना, इलेक्शन से पहले ही हुआ, हमेशा होता है। अभी भी हालात वहीं के वहीं है जैसे थे, जैसे इन्होंने छोड़े थे वैसे ही हालात है, कोई बदलाव नहीं आया। कहने की बात अलग है, हम चाहते हैं वहाँ बदलाव आए, हम पूरी सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार काम तो करे। हमारा विरोध ना मोदी जी से ना किसी और से, हमारा विरोध नीतियों से है, सीधी सी बात है। आप अपनी नीतियों को कार्यान्वित करो, देश के लिए हम खड़े हैं, जान देने को तैयार हैं। जब भी देश कभी संकट में आया, हमेशा पूरे देशवासियों ने हिंदू मुस्लिम बुला के हमेशा साथ दिया। 65 की लड़ाई देख लो, 62 की लड़ाई देख लो, 67 की लड़ाई देख लो, 48 की, 71 की, और उसके बाद 99 का कारगिल युद्ध। कब हमारा देश एकजुट नहीं हुआ? लेकिन हमारा देश तो हमेशा एकजुट था। लेकिन ये अपने वोटों का जब भी टाइम आता है, अभी देख लो इलेक्शन चल रहे हैं, अभी पिछले से पिछले हफ्ते आपने देखा ना, 200 स्कूलों में बकायदा बम की अफवाह फैल गई। क्यों नहीं थी? इलेक्शन से पहले तो एक बार भी अफवाह नहीं फैली, उसी दिन मेल आ गई, पूरे 200 स्कूलों में बम है जी। उसके बाद लगातार बस अड्डों पे बम की अफवाह आनी शुरू हो गई, उधर से हमले शुरू हो गए, उधर से छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला शुरू हो गया, सब जगह हो गया। और बकायदा नक्सली हमले की बात करी जाए, जो ये कहते हैं कि हमने बकायदा वो लिया है, बदला लिया छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले का। 12 वहां के ग्रामीण थे जिनको उठा के गोली मार दी गई और उन्हें नक्सली साबित कर दिया गया अपने नंबर बढ़ाने के लिए। ये तो हाल है। फिर कहते हैं कि सेना पे सवाल ना उठाओ। क्यों ना सवाल उठाएं भाई? जब आप
आप उन्हें कह देते हो निर्दोषों को मार के और इन्हें साबित कर दो कि नक्सली थे, कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही, कोई तुम्हारे अपील नहीं चल रही, कोई वकील नहीं खड़ा हो रहा, कोई दलील नहीं चल रही, तो फिर कैसे बात बनेगी? बात तो तभी बनेगी ना जब सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई देखो आप, कश्मीर की हालत वही है, कश्मीर के हालात सुधरे तो मैं फिर उसी बात को रिपीट करता हूँ, क्यों नहीं आपने अपने 3 कैंडिडेट उतारे? बीजेपी डर क्यों गई? 3 कैंडिडेट उतार दी, जीत के लाती वहां से अपने 3 लोकसभा सदस्य, क्यों नहीं लाई? उन्हें पता है कि कश्मीर में जूते ही पड़ने थे, जूते ही पड़ेंगे, बात खत्म। चुनाव नहीं करा रहे।